गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे योगा क्लास। आज की योग की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे अग्निसार क्रिया की कि ये अग्निसार आखिर है क्या, इसको कैसे किया जाता है, इसके क्या लाभ हैं, शरीर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो आज हम चर्चा करते हैं अग्निसार क्रिया की। अग्निसार यानी कि अग्निसार, अग्नि को प्रज्वलित करना इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य है। ये जो क्रिया है, इससे जो हमारी बॉडी की अग्नि है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा है वो सामान्य होने लगती है, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़ने लगती है। तो इसके और भी बहुत से लाभ हैं, धीरे धीरे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। जैसे कि कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है कि उनका जो मल है वो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकलता, या तो पतला निकलता है या एकदम हार्ड निकलता है। कॉन्स्टिपेशन कई दिन उनका जो पेट जो साफ नहीं होता। इसके लिए आचार्य बागभट्ट, आचार्य सुश्रुत जी, आचार्य चरक जी, उन्होंने भी यही कहा है कि हमारा जो पेट है अगर साफ ना हो तो वो कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है। तो हमारा जो पेट है हमारा शरीर का मुख्य केंद्र है। यहाँ पे गंदगी रहने से हमारे शरीर में कई नाना प्रकार के रोग जो है जन्म लेते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमें फला रोग हो रहा है, तो उसका कारण पेट है, हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। तो आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, ताकि हमारा जो पेट वो ठीक रहे, तो हमारा जो शरीर है वो अन्य प्रकार की कई तरह की बीमारियों से बचा रहे। जो हमारे शरीर के अंदर मल है वही हमारे शरीर में बीमारियों का कारण है। अगर हमारा शरीर साफ है, हमारा पेट साफ है, नाना प्रकार के मल हमारे शरीर के अंदर नहीं है, तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। किसी भी प्रकार की बीमारी जो है हमारे पास नहीं आएगी। हमारी जो इंटेस्टाइन है इसके ऊपर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारी छोटी इंटेस्टाइन, हमारी बड़ी इंटेस्टाइन, हमारा जो पेट है, हमारे जो पेट के अन्य और पार्ट्स हैं, हमारा लिवर है, हमारा स्टमक है, हमारी इंटेस्टाइन है, उसके ऊपर खास प्रभाव पड़ने से हमारा जो पेट है वो एकदम से साफ होने लगता है। जब हमारा पेट जो है साफ रहेगा तो हमारे पास किसी तरह भी कोई बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। तो आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि इस क्रिया को हमने कैसे करना है, किन लोगों को इसको करना चाहिए और किन लोगों को इसको नहीं करना चाहिए। तो किन लोगों को नहीं करना चाहिए वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इसको स्किप करेंगे, बहुत से पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट जो आपसे मिस हो जाएंगे। आप इस क्रिया को प्रॉपर कर नहीं पाएंगे और इसका आपको लाभ जो है हो नहीं पाएगा। तो आइए मैं आपको इस क्रिया को करके बताता हूँ कि इस क्रिया को हमने कैसे करना है। सबसे पहले आप आलती पालती मार करके बैठ जाइए, या आप सुख आसन में बैठ सकते हैं, या आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, या अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों हाथ जो है हमारे घुटनों के ऊपर रहेंगे। हमने लंबा गहरा श्वास लेना है। लंबा गहरा श्वास लेकर के उसी श्वास को हमने वापस छोड़ देना है, यानी कि न्यूट्रल हो जाना है, ना श्वास अंदर ना श्वास बाहर। इसी प्रकार से
हमने दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख के अपने पेट को अंदर बाहर करना है। कितनी बार करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमने इसको 7 से 11 बार तकरीबन करना है, या अपने क्षमतानुसार जितना हम कर सकते हैं उतना हमने इसको करना है। तो आइए मैं आपको करके बताता हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले ये देखिए, मैं लंबी गहरी श्वास लूँगा, उसको छोड़ूंगा, उसके बाद पेट को कैसे अंदर बाहर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। गर्दन सीधी, कमर सीधी, एकदम स्ट्रेट। ये देखिए, हमें हल्का हल्का पसीना जो है महसूस हो रहा है। अगर आप इसको सर्दी में भी करेंगे तो भी आपके माथे पर आपको हल्का पसीना महसूस होगा। क्यों महसूस होगा? क्योंकि इस क्रिया से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अग्नियां हैं प्रॉपर तरीके से वो प्रदीप्त होने लगती हैं। हमें जो हमारा भोजन है, डाइजेशन, वो प्रॉपर होने लगता है। हमारा भोजन जो है आसानी से पचने लगता है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर तरीके से भोजन नहीं पचता तो क्या होता है कि अंदर जो भोजन वो सड़ने लगता है। भोजन सड़ने से हमारे पेट के अंदर कई तरह के नाना प्रकार के रोग, गैस, एसिडिटी, अनडाइजेशन, कई तरह की प्रॉब्लम्स वो क्रिएट होने लगती हैं। कीड़े भी होने लगते हैं इससे, क्योंकि यहाँ गंदगी रहेगी वहाँ तो आपको पता है कि कीड़े रहेंगे ही रहेंगे। कीड़े भी तो गंदगी में रहते हैं ना। तो अगर हमारे शरीर से प्रॉपर तरीके से मल बाहर निकलेगा, गंदगी रहेगी नहीं, तो कीड़े कहाँ रहेंगे। ये जो क्रिया है हमें बच्चों को, जवान को, बुजुर्गों को, सभी उम्र के लोगों को करनी चाहिए। एक बार मैं आपको इस क्रिया को एक बार फिर से करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। करने से आपको पता चलेगा कि आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी जो है इस क्रिया के ऊपर लगी है। आपके शरीर में गर्मी पैदा होगी। आपके शरीर की जो अंदर नस नाड़ियां हैं उनमें प्रॉपर बल उनको प्रदान करेगी ये क्रिया। अब मैं बताऊंगा कि ये क्रिया किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, या प्रेग्नेंट औरतों को, या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, या जिनको श्वास की प्रॉब्लम है, श्वास उनको चढ़ता है, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारा शरीर अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आपके शरीर से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता कि आपका शरीर की जो पावर है वो कितनी है, वो आप ही बताएंगे, वो आप पर निर्भर करता है। तो इसलिए इस क्रिया को आप कीजिए, अपने शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर जो इसके लाभ हैं उनको प्राप्त कीजिए। आपको अच्छा लगेगा, आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी, एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो इसी के साथ आज की क्रिया है, ये जो क्रिया थी इसके बारे में हमने चर्चा की। आज का विचार है कि हम ये जो सारी सृष्टि है ये किसकी बनाई हुई है? उस परमपिता परमात्मा की। तो जो परमपिता परमात्मा है वो सारी सृष्टि के कण कण में है, उसको ज़रूरत है महसूस करने की, क्योंकि ईश्वर हमें अपनी प्रकृति के रूप में ही दिखाई देता है। महसूस कीजिए, जैसे कि हम हवा को देख नहीं सकते, इलेक्ट्रिसिटी को हम देख नहीं सकते, लेकिन
उसे महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर को महसूस कीजिए उसकी प्रकृति के थ्रू, तभी हम उसको महसूस कर पाएंगे कि उसकी जो पावर है वो कण कण में है। सो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।